नमस्कार, स्वागत है न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप की। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने अपने अभियान का आगाज जीत के साथ किया है। भारत की आयरलैंड पर लगातार 8वीं जीत हुई है। आपको बता दें कि पहले मुकाबले में T20 वर्ल्ड कप में भारत का यह पहला मुकाबला था आयरलैंड के साथ, जिसे भारतीय टीम ने डोमिनेंस तरीके से कह सकते हैं कि जीत लिया है। कप्तान रोहित शर्मा को बाजू में लगी चोट ने भारतीय खेमे को चिंता में डाल दिया। हालांकि चौतरफा तेज आक्रमण के दम पर भारत ने T20 विश्व कप में अपने पहले मैच में बुधवार को आयरलैंड को 8 विकेट से हराते हुए शानदार आगाज किया है और कह सकते हैं कि इस अभियान को आगे मजबूती भी मिलेगी। भारत अब 9 जून को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से खेलेगा। और तमाम जानकारियों के साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। राकेश रंजन जी, विजयी आगाज किया है भारतीय टीम ने और कल के अगर आप मुकाबले को देखें तो पहले तेज आक्रमण की बदौलत जिस तरीके से आयरलैंड की टीम धराशायी होती है, ये अच्छे संकेत हैं और उम्मीदें बढ़ गई हैं। अगला प्रतिद्वंदी पाकिस्तान है। ये जीत बड़ी जीत है, क्योंकि जब भी आप किसी भी टूर्नामेंट का पहला मैच खेलते हैं तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो किसी कमजोर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ ही क्यों नहीं हो। ये बात सच है कि आयरलैंड की टीम भारत के सामने उस स्तर की नहीं थी, वो दिखे भी नहीं और भारत ने बिल्कुल एक तरफा जीत दर्ज की। लेकिन चूंकि ये विश्व कप का पहला मैच था भारत के लिए, तो इसीलिए इस मैच में जीत जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए, शुरू में रोहित शर्मा ने के लिए जो एक अच्छी बात हुई कि टॉस उन्होंने जीता और पहले जो है गेंदबाजी करने का फैसला लिया और उसके बाद अपने कप्तान के फैसले को अर्शदीप ने बिल्कुल सही साबित किया। और जब 9 रन का स्कोर था उसी समय तक आयरलैंड के जो दोनों ओपनर थे वो वापस पवेलियन लौट गए थे और अर्शदीप ने उन्हें वापस जो है वो लौटाया था। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने भी अच्छी गेंदबाजी की। बुमराह तो हमेशा की तरह एक्सेप्शनल रहे। सिर्फ उन्होंने 6 रन देकर 2 विकेट लिए 3 ओवरों में और हार्दिक पांड्या ने भी 3 विकेट लिए। तो देखिए, जो हार्दिक पांड्या जब टीम के साथ जुड़ते हैं तो एक जो फायदा होता है कि वो गेंदबाजी कर पाते हैं, उसका लाभ जो है वो मिलता हुआ दिखा। उन्होंने अपना कोटा पूरा किया, 4 ओवर बॉलिंग की, 27 रन देकर 3 विकेट लिए। तो एक ऑप्शन आपके लिए बढ़ जाता है, तो टीम का जो बैलेंस है वो ज्यादा बेहतर हो जाता है। 44 रनों तक आयरलैंड की आधी टीम वापस थी और अंततः जो है वो 96 रनों पर ऑल आउट होती है। और यहाँ पर एक डेलन की बात आप छोड़ दें, जिन्होंने कि 14 गेंदों पर 26 रन बनाए, तो आयरलैंड की तरफ से कुछ भी प्रतिरोध आप जो है वो नहीं देख सकते हैं। और जब 96 का स्कोर हो जीतने के लिए 97 चाहिए, तो जो भारत की मजबूत बल्लेबाजी पंक्ति है उसके लिए ये कोई काम मुश्किल नहीं होता। हालांकि विराट कोहली जब ओपनिंग करने आए रोहित शर्मा के साथ, तो उनके लिए जो है वो दिन अच्छा नहीं था और वो सिर्फ 1 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए 5 गेंदों पर। देखिए, यहाँ पर विराट के आउट होने का तरीका भी आप देखेंगे तो जो ये ड्रॉप इन पिचेस है ना, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बाउंस देखने को मिल रहा है। वो चाहते थे गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से पार करना, लेकिन चूंकि बाउंस थोड़ा अधिक था तो बैट का जो है वो एक किनारा लगता है और थर्ड मैन की तरफ वो कैच किए जाते हैं। लेकिन रोहित और ऋषभ पंत, इन दोनों ने जो एक साझेदारी की वो जबरदस्त रही। और देखिए, यहाँ पर आपको पंत की भी तारीफ करनी पड़ेगी। इतने लंबे समय के बाद वापसी कर रहे हैं, इतना भयंकर उनका एक्सीडेंट हुआ था, वहां से वो वापसी कर रहे हैं, कितना दर्द उन्होंने सहा, लेकिन जो बल्लेबाजी की वो जो है वो लाजवाब थी। और खास करके जो विनिंग छक्का उन्होंने लगाया वो देखने लायक था कि किस तरह से उससे पहले वाली गेंद उन्हें भी लग गई थी, लेकिन फिर उसके बाद उस आखिरी गेंद पर वो
ऑफ स्टिक की तरफ आते हैं और एक स्लैप शॉट राइट हैंडर बैटर की तरह लगाते हैं विकेट कीपर के ऊपर से 6 रन के लिए, तो वो लाजवाब पारी थी। रोहित शर्मा हमेशा की तरह जो उनका एक स्टाइल अब बन गया है खेलने का लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, कि वो बिल्कुल अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, निर्भीक क्रिकेट खेलते हैं, उसी तरह की पारी उनकी थी। सिर्फ 37 गेंदों पर जो है उन्होंने 52 रन बनाए, 4 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए। ये बात अलग है कि एक बाउंस जो एक एक्स्ट्रा मिली थी गेंद पर, उस पर उनके बाजू में चोट लगी और फिर उन्होंने रिटायर्ड होने का फैसला लिया, और मुझे लगता है ये ठीक किया, चूंकि अगला मुकाबला पाकिस्तान से है जैसा आपने बताया। हालांकि सूर्या भी नहीं चल सके, लेकिन पंत ने जो 26 गेंदों पर 36 रन बनाए, उसकी बदौलत भारत ने 8 विकेट से आसानी से ये मुकाबला जीत लिया। अब अगला मुकाबला जो है वो पाकिस्तान से होने वाला है, और उस मैच पर जो है पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है। नवीन, बिल्कुल, चलिए, विजयी अभियान की शुरुआत हुई है और पूरे दुनिया भर की निगाहें टिकी रहेंगी जब 9 जून को भारत और पाकिस्तान की टीम में आमने सामने होंगी, और भारत कोशिश करेगी कि विजयी अभियान को जारी रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।